उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रानी पकड़ी गांव में एक बहुत ही ज्यादा आलीशान और सुंदर घर था जो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखा जाता था। ऐसा घर एक छोटे से गांव में था। जो कोई भी उस घर को देखता था वो यही सोचता था कि काश ऐसा घर उनका भी होता, काश ऐसे घर में वो भी रहा करते। बस गांव वाले आते जाते उस घर को निहारते रहते थे, लेकिन कभी किसी की उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उस घर के आसपास अजीबोगरीब चीजें हुआ करती थी, जिस वजह से गांव के लोग बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। और गांव के लोगों ने तो उस घर का नाम भूतिया घर रख दिया था। और इस घर का भूतिया नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हर अमावस्या की रात ऐसी आवाज आती थी कि वो घर जैसे अपनी और गांव वालों को बुला रहा हो। ऐसी ही एक दिन 12-13 साल की कुछ लड़कियां जंगल में खेल रही थी। यार पता नहीं हमारे माता पिता हमें इस जंगल में खेलने से क्यों मना करते हैं। इस जंगल में खेलने में कितना मजा आता है। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो भूतिया घर इस जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। पता नहीं सब उसे भूतिया घर क्यों कहते हैं। इतना ज्यादा तो सुंदर घर है। ऐसा घर तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखे हैं। मैं अपने पिताजी के साथ बड़े बड़े शहरों में घूमने गई हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा आलीशान घर नहीं देखा वहाँ। पता नहीं किसने बनवाया होगा इतना आलीशान घर, वो भी इस जमाने में, वो भी जंगल के अंदर। उस जमाने में ऐसा घर बनाना, वो भी इस छोटे से गांव में, बहुत बड़ी बात है। मेरी दादी बता रही थी कि इस भूतिया घर की भी एक अलग ही कहानी है, बहुत डरावनी, लेकिन कभी सुनाती ही नहीं, बस कह देती है कि तुम नहीं सुन पाओगी। तो वो तो तुझे डरपोक समझती है क्योंकि तू डरपोक है, और अगर डरपोक को डरपोक नहीं समझा जाएगा तो फिर क्या समझा जाएगा। यार ये तो क्या कह रही है। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं नहीं डरती। मेरे सामने चाहे भूत ही क्यों ना आ जाए तब भी मैं नहीं डरती क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ। अच्छा तो तू डरपोक नहीं है, तो ठीक है, हम अब तुझे तभी बहादुर समझेंगे जब तू उस भूतिया घर के अंदर जाएगी और वहाँ से वापस आएगी। अगर तूने ये कर दिया तो तू बहुत ज्यादा बहादुर है, और अगर तू ये नहीं कर पाई तो हम तुझे तेरे नाम से नहीं बल्कि तुझे डरपोक डरपोक कहकर कहेंगे। सभी लड़कियाँ निशा को उकसा रही थी भूतिया घर के अंदर जाने के लिए, और निशा भी नादान थी, वो ना समझ थी। वो उन सभी लड़कियों की बातों में आ जाती है और वो ना दाएं देखती है ना बाएं, और निशा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए दौड़ी दौड़ी उस भूतिया घर के अंदर चली जाती है। तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज आती है जो पूरे गांव को सन्न कर देती है। ऐसी खतरनाक आवाज पूरे गांव ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। हाय दैया, इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज कहाँ से आई। ऐसी आवाज तो मैंने आज से पहले इस गांव में कभी नहीं सुनी, और ये भूतिया घर की तरफ से ही आ रही है। तभी बाकी की लड़कियां रोते हुए गांव की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर निशा की मम्मी उनसे कहती है, तुम सब कहाँ से आ रहे हो और रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। और हाँ, तुम्हारे साथ तो निशा भी गई थी, कहाँ है निशा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी निशा कहाँ है, और वो तुम्हारे साथ खेलने गई थी, कहाँ है वो। आंटी, निशा हमारे साथ ही खेलने गई थी, और हम सब लड़कियाँ भूतिया घर के पास जो जंगल है वहाँ पर खेल रहे थे कि तभी निशा उस भूतिया घर के अंदर चली गई, और हमने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो उस घर से बाहर नहीं आई, और ये चीखने की आवाज भी निशा के जाने के बाद ही आई। मुझे लगता है कि उस घर के भूत ने उसे मार दिया, और उसी के तड़पने की आवाज थी। नहीं नहीं, कह दो ये झूठ है, ये तुम क्या कह रही हो। तुम सबसे हमने मना किया था ना कि उस जंगल के पास भटकना भी नहीं है, फिर तुम उस जंगल में खेलने क्यों गए। और निशा, मेरी प्यारी बच्ची मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। निशा, मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस भूतिया घर में। अरे निशा की माँ, पागल मत बनो, उस भूतिया घर ने तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा दी है, और अब तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकती। और निशा को भी क्या जरूरत थी उस भूतिया घर के अंदर जाने की। निशा की माँ, खुद को संभालो। गांव वाले निशा की माँ को भूतिया घर के अंदर जाने से रोकते हैं। निशा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, और निशा की सहेलियों का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो सोचती है ना वो निशा को डरपोक कहती, और ना ही निशा इस तरह से भूतिया घर के अंदर जाती, और ना ही वो इस तरह से सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाती। सभी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था, और अब वो दिन आ जाता है। बहुत तेज तूफान आता है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। पक्षी इधर से उधर कर रहे थे,
जानवर जोर जोर से बोल रहे थे। गांव वाले समझ जाते हैं कि भूतिया घर से आवाज आने का समय आ गया है और सभी गांववासी अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और कोई भी बाहर नहीं जाता। 12 बजे आवाज आनी शुरू होती है। हा 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 हा। निशा की माँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी बुला रही है। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे हाथ से ही खाना खाती है ना, क्या तुम अपनी बेटी से मिलने नहीं आओगी? आओ निशा की माँ और अपनी बेटी से मिलो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए तड़प रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बात ही करा देती हूँ। मम्मी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अपनी बेटी को यहाँ से आकर ले जाइए। आपको अपनी बेटी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? मुझे यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी आ जाइए ना और मुझे बचाकर यहाँ से ले जाइए। मम्मी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे ले जाइए प्लीज। मेरी प्यारी बच्ची मुझे पुकार रही है। भूतिया घर से आवाज आ रही है। मुझे मेरी बच्ची को बचाने जाना होगा। मुझे मेरी बच्ची को बचाकर लेकर ही आना होगा। बेवकूफ मत बनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है और तुम यहाँ पर चैन से बैठे हो। मुझे मेरी बेटी को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। मैं उसे वहाँ पर तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ, तुम रहो यहाँ पर। एक बाप का दिल हो सकता है पत्थर, लेकिन एक माँ का नहीं। मेरी प्यारी बच्ची तड़प रही है। पागल मत बनो सुषमा, वो चुड़ैल तुम्हें उकसाने के लिए ऐसा कर रही है। चुपचाप से घर में बैठो। किसी तरह ये रात गुजर जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन निशा की माँ सुषमा की बहन का फोन आता है और वो सुषमा से कहती है, सुषमा दीदी आप तो शहर आई ही नहीं। मैंने आपको कितना बुलाया। मुन्ना के जन्मदिन पर भी आपको मैंने बुलाया था, लेकिन आप आई ही नहीं। मुन्ना आपसे बहुत नाराज है और आपको पता है वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। कह रहा है कि वो मौसी के पास जाएगा और वो आपसे मिलने गाँव आ रहा है। और सुषमा दीदी क्या हुआ, क्यों रोने लगी? अरे बहन मैं तुझे क्या ही बताऊं। निशा मेरी प्यारी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई और वो सब कुछ भूतिया घर की वजह से हुआ है। इसलिए तो मैं तेरे पास नहीं आ पाई। मुन्ना को इस गांव में मत भेजना। दिन पर दिन ये गांव खतरनाक होता जा रहा है। तुझे तो उस भूतिया घर के बारे में पता ही है ना। सुषमा दीदी ये आप क्या कह रही हैं? उस भूतिया घर ने हमारी बच्ची की बलि चढ़ा दी। सुषमा दीदी मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मुन्ना आपके घर पहुंचने ही वाला होगा। उसका जरा अच्छे से ख्याल रखना। आपको तो पता ही है कि उसे घूमना फिरना कितना पसंद है। एक जगह तो उसके कदम रुकते ही नहीं और भूतिया घर से उसे दूर ही रखना। और वैसे भी उसे तो रहस्यमय चीज जानने का और पुरानी चीजें देखने का बहुत शौक है। ऐसा कहकर सुषमा की बहन फोन रख देती है। कुछ समय बाद मुन्ना अपनी मौसी के घर आ जाता है और जब उसे निशा के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। मौसी आपको पता है मैंने आते समय इस गांव में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और आलीशान घर देखा। ऐसा घर तो शहरों में भी नहीं होते। उस घर में क्या कोई रहता नहीं है? खंडर की तरह पड़ा हुआ है। मुन्ना मेरा प्यारा बेटा, तुझे पता है उसी घर ने निशा की जान ली है। सच में? उस घर ने ही निशा की जान ली है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उस घर ने निशा की जान ले ली। तुझे उस भूतिया घर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमने निशा को तो खो ही दिया है। अब हम नहीं चाहते कि किसी और की भी जान जाए। मेरा प्यारा बच्चा, तो 1-2 दिन यहाँ रुक और उसके बाद अपनी माँ के पास वापस चले जाना और जरा इधर उधर मत भटकना। ये भूतिया घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये किसी को नहीं छोड़ता। अरे मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। अगर आप कह रही है कि वो भूतिया घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। मैं तो बस यहाँ रहूँगा आपकी आंखों के सामने। अब खुश? मुन्ना अपनी मौसी से ऐसा कह तो देता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसे हमेशा से रहस्यमय चीज जानने का और पुरानी चीज देखने का बहुत शौक था। और जब उसे ये बात पता चलता है कि इस गांव में भूत का घर है और वो लोगों की बलि चढ़ाता है, अमावस की रात आवाजें आती है, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था और वो अपनी मौसी की आंखों में धूल झोंककर उस घर से निकल जाता है। मैं भी तो जाकर देखूं, आखिर उस भूतिया घर के अंदर है क्या? क्या सच में वो भूतिया घर लोगों की बलि चढ़ाता है? और ऐसा सोचकर मुन्ना उस भूतिया घर के करीब पहुंच जाता है। उसे अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अंदर चला जाता है। घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। तभी उसे 2 चमकती हुई आंखें नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा भयंकर थी
और ये आंखें देखकर मुन्ना का पसीना आ जाता है और वह थर थर कांपने लगता है। कौन है तुम? कौन हो? और यहाँ पर क्यों हो? और इस घर पर कब्जा क्यों कर रखा है? गांव वालों को क्यों डरा के रखा है? देखो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे बताओ, तुम कौन हो? पूरा शरीर तो तेरा थर थर कांप रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने में डूबा हुआ है और कह रहा है मुझे डर नहीं लग रहा। लड़का, पागल मत बन, तू मुझसे डर रहा है। वैसे तुझे मानना पड़ेगा, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई जितना तूने दिखाई है। तो इस भूतिया घर के अंदर क्या करने आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? चला जा यहाँ से। अंधेरे में क्यों छुपी बैठी हो? हिम्मत है तो उजाला करो, मेरे सामने आओ, मैं भी तो देखूं इस अंधेरे के पीछे आखिर क्या राज है। तुमने गांव वाले को क्यों डरा के रखा है? मासूम लोगों की क्यों जान ले लेती हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओह अच्छा, तो तू इस भूतिया घर का रहस्य जानने आया है। तो फिर ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ इस भूतिया घर का रहस्य। चल मेरे साथ। मुन्ना को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो बहुत हिम्मत से काम लेता है और अंधेरे में जो आंखें चमक रही थी उसके साथ जाने लगता है। तभी वो एक जगह जाकर रुक जाता है। मुन्ना वहाँ जाकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये औरत कौन है? और इसे बेरहमी से क्यों मारा गया? और इस मासूम बच्ची को आग में क्यों जलाया गया? और इस आदमी को जमीन में जिंदा क्यों दफनाया गया? यहाँ पर हो क्या रहा है? ये आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? क्या दिखा रही हैं? ये औरत मैं हूँ जिसे बेरहमी से मारा गया, और ये मासूम मेरी प्यारी बच्ची, मेरी इकलौती संतान जिसे जिंदा आग में जला दिया गया। और जिस आदमी को तुम जिंदा जमीन में दफन होते देख रहे हो, ये मेरा पति है। गांव के सेठ ने हमारा घर हड़पने के लिए हमें मार दिया, लेकिन हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और हम इसी घर में रह गए। और अपनी मौत का बदला लेने के लिए हम इस घर के अंदर भटक रहे हैं। जब तक वो सेठ नहीं मर जाता, उसका परिवार नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन सेठ के किए की सजा तुम गांव वालों को क्यों दे रही हो? मैं बस मुक्त होना चाहती हूँ। मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ। सब जिंदा है, लेकिन जब तक वो सेठ नहीं मर जाता, मैं किसी को आजाद नहीं करूँगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं सबको छोड़ दूं और हम सबको मुक्ति मिल जाए, तो तुम्हें सेठ को यहाँ लेकर आना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सेठ और उसके परिवार को सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। मुन्ना वादा कर कर भूतिया घर से बाहर निकलकर आ जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें भूतिया घर की पूरी कहानी सुनाता है। ये सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं और वो एक फैसला करते हैं कि सेठ को गांव में बुलाया जाए। फिर सेठ और उसके परिवार को गांव में बुला लिया जाता है और जैसे ही सेठ और उसका परिवार गांव में कदम रखता है, वैसे ही भूतिया घर में जो आत्माएं भटक रही थी, वो सेठ और उसके परिवार को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। और उसके बाद उस भूतिया घर में सभी मासूम लोग जो कैद थे वो आजाद हो जाते हैं। सुषमा अपनी बेटी से मिलकर और सब अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं।